हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आशुतोष भगवान भूतभावन सदा शिव की हेतु की अनंत अनुपम अनन्य कृपा से सिद्धपीठ हथियारा मठ के पूर्ववर्ती संत गुरुजनों के चरणों का प्रणिपात करता हूँ और आज विद्या मंदिर के माँ शारदा के विद्या मंदिर के पवित्र प्रांगण में मेरे सन्मुख मैहर वाली शारदा माँ के श्री चरणों में उनकी सीढ़ियों में अपना शीश पुष्पवत अर्पित करता हूँ। विद्या मंदिर के पवित्र प्रांगण में विगत कई वर्षों से चल रहे महान संत तपोपूत मौनी बाबा जी के पुण्य स्मरण के अवसर पर उनकी 7वीं पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा करने आए संत महात्मा और विशिष्ट शिष्ट और अति विशिष्ट जनों के मध्य बाबू फौजदार सिंह जी के विनम्र निवेदन आमंत्रण पर जनपद आजमगढ़ के बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी जहाँ ऋषि दधीची, ऋषि दुर्वासा, चंद्रमा ऋषि और बड़े बड़े संतों के आश्रम हैं, ऐसे पावन भूमि में स्वयं को पाकर बड़ा ही गर्व अनुभव करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ बैठे बैठे विचार कर रहा था जो महाभारत का नक्शा था वो आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो गया। जो आर्यावर्त था जिसका 5119 वर्ष पहले महाभारत वेदव्यास विरचित में चर्चाएं हैं, जिसे हम महाभारत युद्ध के रूप में जानते हैं। उस वक्त इस देश का नाम भारत ही था। दुष्यंत के पुत्र भरत जिनका नाम मात्र लेने से रोमांच हो जाता है, ऐसे शूरवीरों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और आज मुझे इस मंच से ये कहते हुए थोड़ा खेद व्यक्त कर रहा हूँ, ऐसे आर्यावर्त रामकृष्ण की धरती भारत भूभाग पर यह जनपद आजमगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। मेरे दिल का भाव है, पावर नहीं है, शासन में प्रशासन में कोई खास पकड़ नहीं है।
पर यदि मुझसे शासन के लोग पूछेंगे कि इस जनपद का नाम क्या होना चाहिए, मैं यहाँ बैठे बैठे विचार कर रहा था। यहाँ दधीची का आश्रम, परशुराम का आश्रम, दुर्वासा का आश्रम, चंद्रमा का आश्रम, आश्रम 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 से भरा हुआ जनपद आजमगढ़। ये आजमगढ़ नहीं बल्कि मेरे दृष्टि में यह आश्रमगढ़ होना चाहिए, और यह आश्रम ही गढ़ रहा, अपभ्रंश हो जाता है। मैं गाजीपुर से आया हुआ हूँ, जहाँ पर 900 वर्ष प्राचीन हथियाराम मठ सिद्धपीठ के रूप में, बुढ़िया माई के धाम के रूप में लोग जानते हैं। वहाँ पर भी हम लोग गाजीपुर 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 सुनना पसंद नहीं करते। वहाँ का विशुद्ध नामकरण विश्वामित्र के पिता गाधी ऋषि के नाम पर गाधीपुर है। ऐसे सने 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 हम लोग अपने स्थान से गिरते गिरते पतन की तरफ जा रहे थे। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के अपनी मौलिकता को भूल रहे थे, पर प्रभु राम की कृपा से मौनी बाबा जी महाराज जैसे महान तपस्वी संतों के आशीर्वाद से और चाहे राष्ट्र भारत की वो आर्मी जो सीमाओं पर तटस्थ होकर के राष्ट्र की रक्षा में अपने सीने को सामने करके खड़े होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो आजमगढ़ जनपद में एक भारत की वो फौज जो वहाँ खड़ी है और एक फौजदार सिंह की फौज जो यहाँ खड़ी है, वो भारत माता की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं। फौजदार सिंह की फौज आर्यावर्त की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा में लगे हुए हैं। नभ में जैसे नक्षत्र सुशोभित होते हैं, उसी तरीके से आज बाबू फौजदार सिंह जी का ये मंच संत महात्माओं से सुशोभित हो रहा है। ये पुलिस ऑफिसर हमारे बाबू अरुण सिंह मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, इनका भी संस्कार, उद्भव और विकास भी इसी संस्कृति से हुआ है कि आज यहाँ पर मौनी बाबा जी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। स्कूल कॉलेजों का एक प्रचलन बढ़ गया। बहुत कम ऐसे कॉलेज दिखाई देते हैं जहाँ इतने संत महात्मा, ये पत्र है मेरे हाथ में जिसमें कि सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी मेरी दाहिनी तरफ हैं, महंत हरि प्रसाद दास जी, मुन्ना बाबा जी, देवगी जी, रामकृष्ण दास जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, बम बम बाबा जी, महंत श्री रविदास जी महाराज, गिरिजा शंकर पांडे जी, महंत श्री राकेश मिश्र जी, और मेरे साथ भी बहुत सारे संत। मौनी बाबा जो 1000 वर्ष पुराना मठ है गाजीपुर, नागा बाबा, मौनी बाबा, पहवारी बाबा की श्रृंखला में वहाँ के महंत जी भी हमारे साथ ही पीछे हैं। और इस मंच पर बहुत सारे अतिथि के रूप में हमारे साथ लोग आए हुए हैं। बाबू रंजीत सिंह जी हैं, झुन्ना जी हैं, डॉक्टर संतोष जी को आपने सुना, संचालक जी हमारे प्रोफेसर सानंद जी, जिनके हाथ में भी चक्र है और पाँव में भी चक्र है, जिनका महाविद्यालय मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी होने जा रहा है, जो कम से कम 70-80 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये विद्वानों का मंच है।
डॉक्टर मिश्रा जी इंग्लिश के प्रवक्ता हमारे पीछे जिन्होंने मुझे एक कागज़ थमाया। अतिथियों की लिस्ट बड़ी लंबी है। हमारे बड़े भाई भी कहूँगा और गुरुपुत्र भी कहूँगा, डॉक्टर अशोक पाठक जी, जिनकी उपस्थिति से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। ये बड़ी लंबी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। अगर पढ़ूंगा तो मेरा भाषण इसी में ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ कि आप एक संत की 7वीं पुण्यतिथि में आप यहाँ उपस्थित हुए। बाबू फौजदार सिंह जी के सत्कर्म और शुभ कर्मों का ये परिणाम है कि जिस भूखंड की चर्चा हमारे आईपीएस अरुण सिंह जी अभी कर रहे थे, जिन बाबा जी की कृपा से चरण रज से ये धरती पवित्र हुई है, ऐसे बाबा जी की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन फौजदार सिंह जी और उनके परिवारजनों ने, विद्यालय के प्राचार्य जी और आयोजक मंडल के कार्यकर्ताओं ने, विद्यालय के उच्च शिक्षाविद शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने, विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने श्रम किया होगा, परिश्रम किया होगा, उसका यह परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं हृदय से जिस प्रकार से हथियाराम के पूर्ववर्ती गुरुजनों का नमन कर रहा हूँ, उसी प्रकार से सम्मानित मंच का भी अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से मौनी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए बाबू फौजदार सिंह जी की भक्ति और भाव को मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आज भी संतों के प्रति इतना वैभव होने के पश्चात वो जो भाव है, गुरु भाव, वो फौजदार सिंह जी के मन में, कर्म में और वचन में दिखाई दिया। विश्वास करिएगा, इसीलिए मैं आज इस मंच पर यहाँ बैठा हुआ। कार्यक्रम तो साधु संतों को दिन भर मिलते हैं, कुछ मिले न मिले भंडारा खाने को हम लोगों को बहुत मिलते हैं। सदैव शास्त्र कहता है प्रयोजनम अनुद्देश्य बंधोपि न प्रवर्तते। निष्प्रयोजन तो कोई भी कहीं नहीं जाता, न कहीं आता है। मैंने देखा अपने जो आज हमारे इस मंच पर आए विशिष्ट अतिथि हैं या मुख्य अतिथि अरुण सिंह आईपीएस, जो डीजीपी ऑफिस में संबद्ध हैं, उनका भाव देख रहा था मैं, क्योंकि मुझे जानकारी मिली वो यहीं के जन्मे पढ़े लिखे। मुझे लगा कि वो शाम तक बोलेंगे, इतना भाव लेके लखनऊ से आए हैं और इतना लिख डाले थे। अगर वो छपे, वो उनका लिखा हुआ भी छपेगा तो अगली पुण्यतिथि पर उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। भाव लेकर, कितना भाव था इनके अंदर, मैं यही देख रहा था। मैं भी वही भाव लेकर यहाँ आया। मगर अक्सर कार्यक्रमों में जाया आया करता हूँ और आखिरी में बोलने के लिए संचालक मुझे देते हैं। पिछले वर्ष मैंने आपके बीच में कहा था, तो मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं मुझे बोलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक जगह मैं अरुण जी बोल रहा था, आखिरी में मिला बोलने के लिए माई, आंख मूंदा, मैंने ध्येयम सदा परिभवम श्लोक हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया। जब तक मैंने अपनी आंखें, मैंने उनसे कहा कि आप दोनों को मेरी बात अच्छी लगी। सब लोग तो चले गए हैं, सुबह से बैठे बैठे थक गए होंगे, मगर बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि आप दोनों मेरी बात